आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे भी याद आई कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसका ये चीज़ स्टडी की हुई है कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, ये चीज़ किसने पढ़ा हुआ है? और कितने से ऐसे जिन्हों को नहीं पता कि फ्रंट एंड होता है? इस कॉन्सेप्ट को भी आप क्लियर करें कि बेसिकली फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, ठीक है, ताकि आप लोगों को जब फील्ड में जाओ तो आप लोगों को ये बुनियादी चीज़ें पता हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी javascript.info, ठीक है। या अगर आप एक्सरसाइज 1.1 और इसे अगर आप फॉलो करते रहें तो बहुत अच्छी साइट है। या अगर जावास्क्रिप्ट लर्न करें स्ट्रक्चर कि यहाँ पे हेडर बना हुआ है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, इसको हम कहते हैं हेडर। इस पार्ट को जहाँ पे जावास्क्रिप्ट इन्फो और फिर ये जो पूरा हिस्सा है जिसके नीचे ये ग्रे लाइन है उसके ऊपर का, इसको क्या कहते हैं? हेडर कहते हैं। उसके बाद आपका दूसरी हेडिंग और दूसरा कंटेंट जो भी है वो स्टार्ट हो जाए। तो ये जो आपको विजुअली नजर आ रहा है उसको आप क्या कहते हो? फ्रंट एंड। लेकिन अब ये आया कहाँ से? यहाँ पे जो डेटा जो दिख रहा है आपको वो कहाँ से आ गया? मतलब ये जो वर्ड यहाँ दिख रहा है, ये जो दिख रही है चीज़, ये कंटेंट आपके यहाँ पे लोड हो रहा है, वो कहाँ से आ गया? उसको कहते हैं बैक। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है कि सारा का सारा डेटा क्लाइंट साइड पे पड़ा हो। अब देखिए मैंने क्या यूज़ किया, क्लाइंट साइड। दूसरा हम कहते हैं कि सारा का सारा डेटा सर्वर साइड से आ, ठीक है। क्लाइंट साइड क्या है? क्लाइंट साइड वो कि जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा है। मतलब कि मैं यहाँ से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, किसी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं कुछ सर्च में लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ बटन दबा रहा हूँ। इस चीज़ को क्या कहते हैं? क्लाइंट साइड। मतलब जिसको फ्रंट एंड कहते हैं वो क्या है कि वो स्ट्रक्चर है। लेकिन क्लाइंट जो होता है ना, क्लाइंट वो जरूरी नहीं है कि डेस्कटॉप हो, वो मोबाइल भी हो सकता है, वो टैबलेट भी हो सकता है, वो कोई और डिवाइस भी हो सकती है। तो जिससे यूजर इंटरेक्ट करे उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइंट। लेकिन जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, अब चाहे वो मोबाइल पे दिखे, चाहे वो डेस्कटॉप पे दिखे, चाहे वो किसी और क्लाइंट पे दिखे, तो जो दिखे उसे क्या कहते हैं? फ्रंट एंड। क्या कहते हैं? फ्रंट एंड। अब मसला ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से कुछ सर्च किया। अब इसके अंदर हो सकता है कि बहुत सारा 4-5 GB का डेटा हो। तो होता ये है कि जब भी साइट खुलती है ना तो वो सारा डेटा क्या होता है? डाउनलोड होता है। क्या होता है? डाउनलोड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ से वो डेटा डाउनलोड हो रहा है वो भी कोई जगह है जिसको हम कहते हैं सर्वर। जिसको हम क्या कहते हैं? जहाँ से डेटा आ रहा है इस साइट के लिए उसको हम क्या कहते हैं? मतलब एक मशीन है, ट्रेन में हार्ड ड्राइव सब कुछ है, लेकिन वो कहाँ है हमें नहीं पता। हो सकता है हमारे रूम में हो सकता है कहीं अमेरिका में हो, कहीं यूरोप में हो, हमें नहीं पता वो कहाँ हो। लेकिन हमने क्या किया है, उसकी हमारी जो वेबसाइट की जो फाइल है वो हमने कहाँ रखी है? वहाँ रखी है, सर्वर पर रखी है। तो जब हम साइट से कनेक्शन होते हैं वो वहाँ से वो फाइल्स यहाँ पे ट्रांसफर होती है और हमारे जो क्लाइंट होते हैं वो उसे क्या कर लेते हैं? डाउनलोड कर लेते हैं। इसका मतलब डेटा लोड बर्दाश्त कर सकेगी। अगर आप अक्सर आपने देखा होगा अगर बहुत ज़्यादा टेब्स खोल लें ब्राउजर में तो आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है, नहीं हो जाता है। क्या हो जाए? क्योंकि बहुत सारा डेटा वो डाउनलोड कर रहे हैं और वो सारा टेम्परेरी डेटा जो कहाँ जा रहा है? रैम में जा रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो इसलिए हम फाइल जो रखते हैं वो किस फॉर्म में रखते हैं? मिनीफाइड फॉर्म में रखते हैं। एक चीज मिनीफाइड फॉर्म, इसका मतलब कि अगर एक्चुअल फाइल साइज 1 GB है तो हम उसको कुछ केबीज में लेके आए, फिर हम उस सर्वर में रखते हैं ताकि हमारे जो एंड यूजर है उसके पास बहुत कम, मतलब साइज वाइज बहुत कम डेटा है। साइज के लिए वैसे तो वो कंप्लीट डेटा होगा, लेकिन साइज की वजह से क्या होगा? कंप्रेस होगा। ठीक है, एक चीज।
कोई कि अगर सर्वर वो सारी चीज़ें भेज रहा है तो एक साथ भेजेगा, ये भी गलत है। अगर 5 GB का डेटा है अगर सारा का सारा एक साथ भेज दे तो भी गलत है। तो इसलिए हमें क्या लिखना पड़ता है, बैकएंड डेवलप लिखना पड़ता है, बैकएंड डेवलप करना पड़ता है, ताकि हम कंट्रोल कर सकें इस चीज़ को कि जितना हम डेटा चाहें सिर्फ उतना डेटा हम लें, जितना हम डेटा चाहें सिर्फ उतना डेटा लें। इसलिए हम क्या लिखते हैं, बैकएंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। लेकिन अब मजे की बात आप लोगों के लिए क्या है कि आपने जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट सीख ली तो आप फ्रंट एंड भी लिख सकते हो, बैक एंड भी लिख सकते हो, बन सकते हो। फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी और होगी, बैक एंड की टेक्नोलॉजी वही बात। बुनियादी चीज़ क्या है तो करती है। अगर मुझे फ्रंट एंड बनाना है तो मुझे बुनियादी ज़रूरत है, सब में काम आने वाली चीज़ है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखें कि यहाँ पे ये जो चीज़ फ्रंट एंड पे दिख रही है, अब हम इंस्पेक्ट करना सिखाएंगे। लेकिन हो सकता है कि ये सर्वर से जितना रिक्वेस्ट किया गया उतना डेटा जो यहाँ पे, तभी तो वो फौरन लोड हो गया। लेकिन इस वेबसाइट में तो बहुत ज़्यादा डेटा है ना, सिर्फ इतना डेटा थोड़ी जो हमें इस वक्त यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम किसी और पेज को विजिट करते हैं तो यहाँ पे और डेटा आ गया, लेकिन वो इतना फास्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि यूज़र जितना रिक्वेस्ट कर रहा है सिर्फ उतना डेटा सर्वर उसे प्रोवाइड कर रहा है। मतलब इस पेज के लिए जो इस URL को, क्या URL है, javascript.info/manuals-specification। इस पर्टिकुलर URL के लिए जितना डेटा चाहिए सर्वर इस साइट को, इस क्लाइंट को सिर्फ उतना डेटा भेज रहा है। इसीलिए वो स्मॉल चंक ऑफ डेटा है तो वो फौरन लोड हो जाता है। अगर उसकी जगह पूरी साइट का डेटा एक साथ आ जाता तो साइट भी स्लो लोड होती और हमारा कंप्यूटर भी स्लो हो जाता। रियल लाइफ से पहले हम स्टार्ट करते हैं। मेरा मानना ये है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो हमें जो है ना, प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए। जैसे फंक्शन की बात हो गई, मैं अपना रूम का अगर डोर ओपन कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, मैं पहले अपनी जिस प्लेस पर बैठा हुआ हूँ मुझे वहाँ से उठकर डोर के पास जाना पड़ रहा है, डोर को ओपन या डोर को क्लोज करना पड़ रहा है। लेट से अगर मैं उस चीज़ को एक फंक्शन के अंदर रैप कर देता हूँ तो मुझे अब जहाँ पे मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ वहीं से क्या कर सकता हूँ, फंक्शन को कॉल करा सकता हूँ। इसकी हम एक एग्जाम्पल अब देखते हैं। पहले फंक्शन को थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं कि फंक्शन का एक जो नॉर्मल यूज केस है वो क्या है। एक फाइल बनानी मैंने index.ts के नाम से, और इसको मैं क्लोज करके टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। ये टर्मिनल का तो सबको ऑफ कोर्स पता होगा, 11 क्लास होने वाली है। फंक्शन लिखने का सबसे पहला सिंटैक्स क्या है, पहले फंक्शन का कीवर्ड आएगा। कीवर्ड लिखने के बाद फंक्शन का नाम आएगा जिस नाम से हम उस फंक्शन को कॉल कराएंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया ओपन डोर, इस नाम से एक फंक्शन बनाना है मुझे। इसके बाद मैं क्या करूँगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा जो कि मेरे ब्रैकेट्स कहलाते हैं। ठीक है, एंड देन इसके बाद ही कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे। ये हो गया मेरे फंक्शन का सिंटैक्स। अब इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो मैं काम करूँगा वो है इस फंक्शन की बॉडी, मतलब इस फंक्शन की एक अलग ही दुनिया है। ठीक है, जो काम में, ये देखिए यहाँ पर आपको एरो आइकन नजर आ रहा होगा। इस एरो आइकन को हम क्लोज या ओपन करके देख सकते हैं कि मेरे फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो कितनी लाइन्स तक है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर सिर्फ एक सिंपल सा कंसोल करा देता हूँ, console.log ओपन द डोर। ठीक है, अब अगर मैं अपनी नॉर्मल लाइफ की बात करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ, हम इस कंसोल को क्लोज कर देते हैं। मैं यहाँ पर जाऊँगा, पहले मैं कंसोल कर रहा हूँ लेट से कि भाई मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ मुझे पहले वहाँ से खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं लिख रहा हूँ स्टैंड अप, पहला काम। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है उस डोर तक चलकर जाना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ console.log मूव टूवर्ड्स द डोर। ठीक है, ये दो चीजें मेरी हो गई। इसके बाद जाकर मैं दरवाजे तक पहुंचूंगा एंड देन उसके बाद जो है मैं उस दरवाजे को बंद करूंगा या ओपन करूंगा। सो ये मेरा तीसरा स्टेप हो गया। ठीक है, अब ये तीन चीजें
मुझे जो करनी है। क्या करूं अगर मैं मतलब अगर मुझे लेट से मुझे अगर अभी करना है, ये दरवाजा तो मैंने अभी क्लोज किया है, थोड़ी देर बाद वापस आकर मैं क्या हुआ अपनी जगह पर बैठ गया, अब मुझे वापस उस जो डोर है उसको ओपन करना है। फिर मैं क्या करूंगा, वापस जाऊंगा इसी फाइल के अंदर, क्या करूंगा, डोर को क्या करूंगा, ओपन करूंगा। ठीक है, मतलब ये जो 3 स्टेप्स हैं ये मुझे क्या करने हैं, बार बार करने हैं ना। अब क्या करूं, मैं अपने दरवाजे को ऑटोमेट कर दूं कि भाई दरवाजा जो है ना मेरे एक क्लिक से, एक बटन हो मेरे पास, उसको मैं क्लिक करूं तो दरवाजा ओपन भी हो जाए और दरवाजा जो है वो क्लोज भी हो जाए। अगर क्लोज है तो ओपन हो जाएगा, ओपन है तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर 2 चीजें आ गई। पहली चीज फंक्शन लगाना है कि भाई बटन पे क्लिक हो तो काम हो, अदरवाइज ना हो। ठीक है, बटन पे क्लिक होगा अगर ओपन या क्लोज के तो ओपन या क्लोज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी ये जो हम लाइन बाय लाइन कोड लिख रहे हैं उसके अंदर कोई रीजनिंग नहीं है, मतलब ये चल रहा है, बस चल रहा है। अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट से मैंने किया tsc index.ts, एग्जीक्यूट कर दिया मैंने इसे। अब हुआ क्या, पहले मेरे पास चला स्टैंड अप, मूव टुवर्ड्स द डोर एंड क्लोज द डोर। जबकि मुझे मेरा रूम डोर जो है वो ओपन करना ही ना क्लोज करना है, मुझे बस अभी सिर्फ बस अपनी जगह पर बैठा हूँ। बट क्या हो रहा है, जब जब ये फाइल एग्जीक्यूट हो रही है ये कोड क्या कर रहा है, खुद ब खुद चल रहा है। बट मुझे तो ऐसा करना ही नहीं है ना, मुझे तो ये करना है कि मैं बटन पे जब क्लिक करूंगा तब मेरा जो डोर है वो ओपन या क्लोज होगा। तो उस चीज के लिए हम क्या बनाते हैं, फंक्शन, कि जब मुझे एक काम किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद करवाना है, मुझे किसी चीज से क्लिक पे कोई काम करवाना है या मुझे किसी चीज के होने पर कुछ काम करवाना है, तो हमने क्या कर दिया, एक फंक्शन बना दिया ओपन डोर। ठीक है, अब अगर आप देखें यहाँ पर जो मेरे पास एग्जीक्यूट होकर कोड आया है उसके अंदर मेरे पास क्या है, पहला जो कंसोल आया वो है स्टैंड। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊँ, ये जो फंक्शन मैंने बनाया था उसके अंदर एक कंसोल था ओपन द डोर, ये कंसोल नहीं चला मेरे पास। इसका रीज़न ये था कि जब हम फंक्शन बनाते हैं जब तक हम उसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो कोड नहीं चलेगा। अभी मैंने फंक्शन को सिर्फ बना के रखी है कि भाई ये एक फंक्शन है, ये एक काम हो सकता है मेरे कोड के अंदर। ठीक है, लेकिन मैंने अभी उस काम को करवाया नहीं है। अब मेरा जो कोड था वो लाइन बाय लाइन चला, स्टैंड अप हुआ, मूव टुवर्ड्स डोर, क्लोज द डोर, फिर स्टैंड अप हुआ, मूव टुवर्ड्स डोर, ओपन द डोर। ठीक है, ये कुछ था। अब मैं इस काम को हटा देता हूँ, अब हम सिर्फ फंक्शन की बात। ठीक है, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या है, फंक्शन का नाम देंगे हम। ठीक है, और राउंड ब्रैकेट से साथ। अब क्या होगा, मेरा फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कुछ भी कह सकते हैं, मल्टीपल टर्मिनोलॉजी हम यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट का वर्ड यूज कर रहा हूँ। अगर मैं टर्मिनल को यहाँ पे स्मॉल कर देता हूँ। अच्छा, फंक्शन बना था एक ओपन डोर के नाम से। ठीक है, एंड देन उस चीज़ को मैंने क्या करवा दिया, एग्जीक्यूट करवा दिया। एग्जीक्यूट करवाने पर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अली आया आज? नॉर्मल फंक्शन का काम था, फंक्शन बना, फंक्शन जो है एग्जीक्यूट हो गया। आई होप सो, मतलब ये 2-3 क्लासेस के अंदर पिछले चलता आ रहा है, 4 क्लासेस हो गई हैं। अब किसी को इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि फंक्शन बनता किस तरह है या फंक्शन एग्जीक्यूट किस तरह होता है। अगर किसी को कोई क्लोज करना हो तो अपने ओपन करना होगा ना, जब दरवाजा क्लोज होगा तो उसे ओपन कर दो, अगर ओपन है तो उसे क्लोज कर दो। ठीक है, नॉर्मल सा फ्लो है ना। अब जब दरवाजा ओपन होगा तो मैं उठ के खड़ा तो नहीं होगा कि भाई मुझे दरवाजा वापस खोलना है, ऐसा तो नहीं होगा ना। सो अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना, वेरिएबल बनाते हैं किसी। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो, हमने सबसे जो हमारी डेटा टाइप वाली बात की, जिसके अंदर हमने डेटा टाइप पढ़ी थी जिसका नाम था बूलियन। बूलियन क्या होता है, हमारे पास ट्रू फॉल्स वैल्यूज होते हैं। ठीक है, क्या होता है, ट्रू या फॉल्स की वैल्यूज होती है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ लेट दिस डोर ओपन। ठीक है, एक वेरिएबल बना लिया मैंने, उसकी डेटा टाइप मैंने रख दी बूलियन। बूलियन डेटा टाइप रखने के बाद अब मैं इसके अंदर ट्रू या फॉल्स 2 चीजें रख सकता हूँ, या मैं ट्रू रख सकता हूँ या मैं यहाँ पर फॉल्स रख सकता हूँ। ठीक है,
कंडीशन अगर मैं लगा रहा हूँ तो उसका जवाब हाँ या ना में आ सकता है, ठीक है। हम जो है उस हाँ या ना को एज ट्रू और फॉल्स ले सकते हैं। जैसे कि अगर एक कंडीशन है कि नहीं, अभी टाइम क्या हो रहा है 9:53 हो रहे हैं, अगर एक कंडीशन में लगाता हूँ कि क्या जो मेरा टाइम है वो 9:30 से अब हो गया है, मतलब जैसे हमारे पास जो एंटी गेट जो लास्ट टाइम कितना 9:30 है, तो आप ये कंडीशन लगा सकते हैं ना कि भाई अगर आप 9:30 से पहले आओगे तो क्लास में इन हो जाओगे, अदरवाइज आप क्लास में नहीं हो सकते। तो वो जो कंडीशन जो होगी कि भाई टाइम 9:30 से ज़्यादा हो चुका है, उसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, हाँ या ना में होगा ना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई टाइम 9:30 से ज़्यादा हो गया है, तो आप क्या कहोगे, हाँ भाई हो गया है, यही कहोगे ना। कुछ और तो जवाब नहीं दोगे, कुछ और भी दोगे तो वो इसी तरह से होगा जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव में आ रहा होगा कि भाई हाँ है या ना है, किसी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ तो उस चीज़ को हम लेते हैं एज ए ट्रू और फॉल्स, हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर, ठीक है। अगर कोई कंडीशन चल रही है मीन्स इट्स ट्रू, अदरवाइज इट्स फॉल्स। खैर, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा भाई जो मेरा डोर है वो भी क्या है, ओपन है। सही, डोर ओपन है तो मैंने लिख दिया भाई दिस डोर ओपन इज ट्रू, मतलब उसको जो मैंने वैल्यू असाइन की वेरिएबल का नाम है, ये उसकी डेटा टाइप है, एंड मैंने उसे असाइन कर दिया ट्रू। ठीक हो गया। अब आता है इफ एल्स का, या मैं आप लोगों को इफ एल्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कि इफ एल्स क्या होता है। अब हम इस फंक्शन को थोड़ा सा जो है ना कमेंट करते हैं, ठीक है। कमेंट करने का मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे कोड में मेरे लिए रहेगा, ऐसे ही एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब इफ एल्स लिखते किस तरह है, उसका सिंटैक्स है इफ का एक कीवर्ड हमने लगाया, हर चीज़ का एक कीवर्ड है। वेरिएबल बनाने के लिए हमने कीवर्ड क्या यूज़ किया, लेट यूज़ किया है, हम बार भी यूज़ कर सकते हैं, कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे, फंक्शन का कीवर्ड क्या था, फंक्शन का कीवर्ड ये था कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट जो हमारी फाइल है, हम बता रहे हैं कि भाई हम ये फंक्शन बना रहे हैं, उसे हमने फंक्शन के कीवर्ड से बताया। इफ एल्स का काम क्या होगा, इफ एल्स का जो सिंटैक्स है या उसको लिखने का कीवर्ड है, हमने लिखा इफ, ठीक है। क्या लिखा, इफ, अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करते तो इफ का मतलब हुआ अगर, इसके बाद आएगा राउंड ब्रैकेट एंड देन उसके बाद आएगा कर्ली ब्रैकेट। इफ लिखने का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से, कीवर्ड आएगा, पैरेंथेसिस आएंगे एंड देन कर्ली ब्रैकेट आएगा। इस पैरेंथेसिस के अंदर जो है हमने क्या लिखा है, हमारी जो कंडीशन होगी, ठीक है, जो भी हमारी कंडीशन होगी वो हम कहाँ लिखेंगे, इस कर्ली ब्रैकेट, इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर बेसिकली जो पैरेंथेसिस है। मुस्तफा यहाँ पे आना, यहाँ पे बोर्ड का कुछ इशू, जो भी मेरी कंडीशन होगी वो कहाँ होगी, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर होगी। एंड ये कर्ली ब्रैकेट जैसे कि हम लोगों ने फंक्शन के अंदर देखा था वो क्या है, किसी भी चीज़ की बॉडी है कि भाई जब मैंने फंक्शन चलाया तो क्या चला था मेरे पास, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कोड लिखा था वो चला गया था। सेम इफ में क्या होगा, मैं अगर आपको बताऊँ कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो क्या होगा, ये कर्ली ब्रैकेट्स में कोड लिखा है वो चल जाएगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे क्या इस डोर ओपन जो है उसकी वैल्यू क्या है, मेरे पास ट्रू है। तो देखिए मैं अगर इस राउंड ब्रैकेट की बात करूँगा, जब भी हम इसके अंदर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, मतलब हम कुछ ऐसी चीज़ लिखेंगे जिसका जो आउटपुट आए वो क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स में आएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे जो राउंड ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर या तो मुझे ट्रू पास करना है या तो मुझे फॉल्स पास करना है, ठीक है। दो चीज़ें पास हो सकती है। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने माइलस्टोन 1 में जिनको कमेंट्स दे रहे थे कि उनको इम्प्रूव करके लाना है, तो जिन्होंने कर ली है वो भी चेष्टा हुआ है। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या पास करना है, आइदर ट्रू या आइदर फॉल्स, मतलब कोई कंडीशन होगी जिसका आंसर मेरे पास या ट्रू में आ रहा होगा या फॉल्स में आ रहा होगा, ठीक है। या मैं डायरेक्ट सिंपली अभी आपको चेकिंग कराने के लिए कि भाई ये कोड आया कि एग्जीक्यूट कब होगा और कब नहीं होगा, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है ये कब एग्जीक्यूट होगा और कब नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये हम पहले देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली राउंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिख रहा हूँ, कंडीशन एक लिख रहा हूँ जिसका जो वैल्यू है मेरे पास क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, उसका आंसर आ रहा है मेरे पास ट्रू आ रहा है। अब मैं उसको चला कर देखता हूँ, मैंने अब कोई कंडीशन नहीं लिखी, जस्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रू लिख दिया, ठीक है। और इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं अपना पूरा कोड लिख सकता हूँ, अपनी लॉजिक लिख सकता हूँ, जो मुझे लिखना हो मैं लिख सकता हूँ। बट अभी मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिंपली क्या करवा रहा हूँ, कंसोल करवा रहा हूँ, console.log if is working, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ कंसोल करा रहा हूँ कि भाई मेरा जो if है ना वो क्या कर रहा है, चलिए। अब मैं ये सिंटैक्स को अब आप लोगों ने देखा मेरे पास यहाँ पे कंसोल में क्या आया, लिखा हुआ आ गया कि if is working। तो पता ये चला कि जब मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ट्रू पास करूँगा
तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोड लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक बार फॉल्स लिख के भी देख लेते हैं ना कि भाई फॉल्स लिख के होता क्या है, प्रोग्राम बंद हो रहा है, चल रहा है, नहीं चल रहा है, कोई एरर आ रहा है या क्या आ रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे जो फॉल्स, अभी हम टेस्टिंग फेज में, लर्निंग फेज में, तो मैं यहाँ पे कोई कंडीशन ऐसे अप्लाई नहीं कर रहा, बस ट्रू फॉल्स पास करके इसका जो आउटपुट है वो आपको दिखा रहा हूँ कि आ क्या रहा है। मेरे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आया, ठीक है। अब उसका रीजन क्या था, अगर हम यहाँ पे देखेंगे हुआ क्या कि एक वेरिएबल बना जो कि बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है। वेरिएबल बन गया, वेरिएबल को मैंने कहीं पे यूज ही नहीं किया, बस वेरिएबल बना के रखा हुआ है, भाई मेरे वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है। इफ एल्स की कंडीशन लगाई, मैंने कहा अगर फॉल्स, मतलब यहाँ राउंड ब्रैकेट मैंने क्या पास किया, फॉल्स पास किया, मतलब मैंने लिख दिया भाई मेरी कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कर्ली ब्रैकेट्स को रीड ही नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन जो है वो क्या है, फॉल्स है। अब थोड़ा अगर नीचे है हमारे प्रोग्राम के अंदर, बाकी जो हमारी फाइल है उसके अंदर मेरे पास जो सब लिखा था वो कमेंट था, तो इसलिए जो है मेरा जो आउटपुट है उसके अंदर कुछ भी नहीं आया मेरे पास, ठीक है, मतलब इट वाज एम्प्टी, नथिंग वाज देयर। अब जो है हम थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं कि भाई अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रू। अब हम इसको यूज़ करते हुए देखते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको कंट्रोल सी किया। अच्छा, बाद लोग जो है ना, मतलब वेरिएबल का नाम लिख के देते हैं ना, कंफ्यूज रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो वेरिएबल का जो नाम है ना वो इस तरह लिख रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है। जब वो टाइप करते हैं ना तो उनका जो केस है वो मैच नहीं करता, कभी कभार ये कोई लेटर आगे पीछे हो जाता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, या तो आप उसको कॉपी पेस्ट करें, कंट्रोल सी करें, सिलेक्ट करके एंड कंट्रोल वी करें, पहली एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या, जब टाइप कर रहे होते हैं ना तो VS कोड आपको खुद ही बता रहा होता है, ये देखो भाई ये डोर ओपन है तो ये काम करेगा, सही है। अब डोर ओपन है, या तो ये ट्रू होगा या तो क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ तो ये वाला जो काम है वो मेरे पास नहीं चलेगा, बट अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिखता हूँ तो ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर काम लिखा हुआ वो मेरे पास चल जाएगा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई डोर ओपन कर दो, सॉरी डोर तो ओपन है ना, डोर को क्या करो, क्लोज। मैं कहता हूँ अगर तो डोर ओपन है तो डोर को क्लोज कर दो। अच्छा भाई ये तो एक काम हो गया। अब इफ का काम तो चल गया ना, आप लोगों को पता लग गया कि भाई अगर डोर ओपन है तो ये काम हो जाएगा, मतलब डोर जो है वो क्लोज हो जाएगा। बट अब हमें ये भी तो देखना है ना कि अगर डोर ओपन नहीं है, क्लोज है, तो अब क्या किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं ना, अब ये तो मैंने एक चीज कर दी भाई पॉजिटिव लेके करके, अगर डोर ओपन है तो डोर को क्लोज कर दिया जाए। अब मुझे ये भी तो पास करना है ना कि भाई अगर डोर ओपन नहीं है तो फिर क्या काम है, ठीक है ना, दो चीजें ना। अब मैं प्रोग्राम में ये तो नहीं बताऊंगा ना कि भाई अगर डोर ओपन है अगर क्लोज तो कर दिया, लेकिन अब प्रोग्राम किया भाई डोर देखने के लिए डोर ओपन है कि नहीं। अब उसने देखा कि भाई डोर जो है वो ओपन नहीं है, तो उसे ये भी तो बताऊंगा ना कि अगर डोर ओपन नहीं है तो काम ये भी तो करो ना, जिसको डोर को ओपन कर दो। दो चीज़ें मुझे बतानी, जरूरी नहीं है बताना, बट मेरे प्रोग्राम के लॉजिक पे डिपेंड करता है कि मैं यहाँ पर कुछ बताऊँ या नहीं बताऊँ। इफ का काम हो गया अगर, ठीक है, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं कि अगर ये चीज़ हो रही है, डोर ओपन है तो ये काम। अब एक और वर्ड आता है वरना, ठीक है, आप सबने सुना होगा, अगर ये चीज़ है, ये चीज़ पॉसिबल है, अगर कंडीशन चल रही है तो ये काम हो जाएगा, वरना फिर एक दूसरा काम होगा, ठीक है। उस वरना का जो वर्ड है ना, उसको जो हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं वो हम लिखते हैं एल्स के कीवर्ड से, ठीक है। जब भी इफ का कीवर्ड आएगा तो उसके बाद जो है हम एक एल्स का कीवर्ड लगा सकते हैं कि अगर ये कंडीशन चल रही है तो भाई सिंपली जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है वो कर दो, वरना अब जो मुझे काम करवाना है वो मैं कैसे लिखूंगा, वो मैं लिखूंगा यहाँ पर एल्स के अंदर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर हुआ ये मेरा इफ का एक ब्लॉक बना, कंडीशन आई राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। अब एक एल्स का कोड है, एल्स जो होता है ना उसके अंदर कंडीशन नहीं होती। मैं कहता हूँ अगर डोर ओपन है तो डोर क्लोज कर दो, वरना डोर को ओपन कर दो। अब मुझे चेक तो नहीं करना ना कि भाई देखो डोर जो होगा वो या ओपन होगा या क्लोज होगा, ठीक है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या वो ओपन है या वो क्लोज है, तीसरी कोई चीज़ है नहीं इधर। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर तो डोर ओपन है, मेरे को यहाँ पे पहली बार कंडीशन लगानी पड़ेगी, भाई कंडीशन किस चीज़ पे लग रही है, वो चीज़ या तो ओपन होगी या बंद होगी, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर डोर ओपन है तो ये काम हो जाएगा, वरना अब वरना के बाद कंडीशन नहीं है कि भाई ये काम, ये भी चेक करो कि भाई डोर क्लोज है या नहीं। मैंने
उसने ये वाला काम कर दिया, उसने जो है एल्स को रीड ही नहीं किया। उसने बोला भाई ये एक काम जब चल गया ना तो दूसरी चीज पे जाने की जरूरत ही नहीं है ना। दूसरी चीज तो आप लोग भी नहीं देखोगे ना। अगर आप ये देख रहे हो कि भाई टाइम 9:30 से ज़्यादा हो गया है तो मेरी क्लास में एंट्री नहीं होगी, तो वापस खत्म बात, टाइम 9:30 से ज़्यादा हो गया, 10 बज चुके हैं। अब आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि हाँ यार अगर टाइम 9 बजे होता तो मैं पहुंच जाता। अब तो वो चीज़ गुजर चुकी है ना, उसको तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना कि अपने आप में उसको देखूंगी सही कि भाई टाइम के 9 से कम है या नहीं, वो चीज़ है। तो यहाँ पे जो है वो एल्स नहीं चलाएगा, उसको एक चीज़ ट्रू मिल गई, उसका एक काम चल गया, देन ये कोड से मेरी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी, अब ये एल्स नहीं चलेगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे क्या होता है, फॉल्स, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, डोर जो है वो ओपन नहीं है, मतलब डोर जो है वो क्या है, क्लोज, ठीक हो गया। अब उसने क्या किया, अब वो लाइन बाय लाइन कोड रीड करता है ना, कोड रीड करने के लिए आया। इफ अगर डोर ओपन है, उसने क्या देखा भाई, यहाँ पे उसको क्या मिला, फॉल्स, ठीक है, क्या मिला, फॉल्स। जब उसे यहाँ पे फॉल्स मिलेगा तो वो जो ये कर्ली ब्रैकेट्स है ना उनको नहीं चलाएगा, ठीक है, करेगा इस कर्ली ब्रैकेट्स को, जो इफ वाले कर्ली ब्रैकेट्स हैं उनको नहीं चलाएगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। फिर वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि यार कोई एल्स लगा हुआ है क्या मेरे कोड के अंदर, मतलब इस इफ की चेन के साथ, ये जो इफ की चेन चल रही है क्या इसके साथ कोई एल्स लगा हुआ है। उसने देखा हाँ भाई एल्स लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, ये एल्स वाला जो कोड है वो चला देगा, ठीक है। अब जो है हम इसको ये बताना चाहे कि अभी मेरे पास करंटली जो अगर मैं फाइल को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, डोर ओपन कर दो, राइट। दूसरा आगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस, राइट, डोर ओपन कर दो, ये आया मेरे पास, दैट वाज करेक्ट आंसर। क्यों, वजह क्या थी कि जो मेरी कंडीशन थी वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉल्स स्टोर किया। अब अगर सेम चीज मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ तो अब क्या होगा मेरे पास, अब जो है डोर को क्लोज, ठीक है। ये जो मेरा कोड है ये हमें करता हूँ, सही है, डोर क्लोज, बिल्कुल सही आंसर आया मेरे पास, ये जो आना चाहिए। मतलब एक नंबर है, लेट्स से मैं कहता हूँ लेट नंबर, टाइप इसकी नंबर है 10, ठीक है। अब मुझे कंडीशन लगानी है इस 10 के ऊपर। ये 10 जो नंबर है ना ये डायनामिक है, ठीक है, मतलब ये मुझे नहीं पता, मैं चाह रहा हूँ कि भाई कोई भी यूज़र आए मेरी वेबसाइट पर, मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, और वो जो है उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या करेगा, ये नंबर जो है वो एंटर करेगा, और मैं ये चेक करके बताऊंगा कि क्या ये नंबर 100 से बड़ा है या नहीं। मैं उसे बस ये शो करना चाह रहा हूँ। तो अब उस चीज़ के लिए मुझे लॉजिकल ऑपरेटर्स या कंडीशनल ऑपरेटर्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी रियल लाइफ के अंदर हमने मैथ्स के अंदर देखे हैं, मैं आपको यहाँ पे जैसे बताऊँ, ग्रेटर देन, लेस देन, ये आप सब साइंस देखे ना, ग्रेटर देन की साइन हुई, लेस देन की साइन हुई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। तो इस तरह के काफ़ी सारे मेरे पास क्या है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हम उनको चेक करना सीखते हैं कि भाई वो किस तरह वर्क करते हैं और क्या क्या काम होता है। अब मैं नॉर्मली कंसोल डॉट लॉग के अंदर काम कराऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कंडीशनल ऑपरेटर्स चलते कैसे। मैं कह रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, अब मैं कह रहा हूँ मुझे ग्रेटर देन को टेस्ट करना है कि भाई ग्रेटर देन जो है वो किस तरह चलेगा। मैं कहता हूँ 10, पहले मैंने देखो जब भी कोई कंडीशनल ऑपरेटर आप लगाओगे ना तो दो चीज़ें होंगी यहाँ पर, एक होगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड LHS L डॉट H डॉट, ठीक है। फिर हमारे पास जो है हमारा ऑपरेटर है वो आएगा, ठीक है, ऑपरेटर बीच में आएगा। फिर हमारे पास होगी एक राइट हैंड साइड, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कुछ भी अगर आपको चीज़ चेक करवानी है दो चीज़ें होंगी, एक लेफ्ट हैंड साइड होगी, एक राइट हैंड साइड। अगर आपको चेक कराना है कि 10 अगर 100 से बड़ा है या छोटा है तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में 10 लिखोगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा यहाँ पर क्या साइन करूँगा कि क्या 10 इज ग्रेटर देन, और राइट हैंड साइड में मेरा क्या आ गया 100। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरी क्या आई, एक नंबर आ गया, एक वैल्यू आ गई बेसिकली, ठीक है। ऑपरेटर जो था वो मेरा वो क्या था, ये ग्रेटर देन का जो था वो मेरा ऑपरेटर है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में मेरे पास थी वो क्या आया, एक और नंबर आया। इस बिहाफ पे मेरी कंडीशन जो है वो टेस्ट की जाएगी कि क्या 10 100 से बड़ा है या नहीं है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर हाँ या ना की बात आती है तो मुझे प्रोग्रामिंग में वो हाँ या ना नहीं बताएगा, वो मुझे बताएगा ट्रू या फॉल्स, ठीक है। सो इफ अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 इज ग्रेटर देन 100, तो यहाँ पर जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा।
अब आप लोग मुझे बताएं कि ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई है 10 इज ग्रेटर देन 100